चाहे तू माने चाहे न माने। संतूर तीन ताल तीन लाए, अक्षत चंदन कपूर आरती तो लाए। चले आए प्रभु तो फूल को स्वागतम श्री स्वागतम, 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 स्वागतम श्री स्वागतम। गुप्तेश्वर भगवान की जय। आजचे यजमान आरतीसाठी या स्टेजवर, आजच्या पूजेचे यजमान। नमो नमः। तदराधो मंगल संकल्प ग्रहगण विशेषण विषमासानां महत्तम मासे पुण्यपवित्रमासे दैत्यमासे कुलक्षेत्रदशां दिदौ अद्य बृहस्पतिवार वासं ग्रहण फलप्रतिकामः उपमन्य उत्पन्नस्य कृष्णाद्वैतराम्ना भक्तस्य शर्मणस्य अद्य सप्तदिवसे श्रीः महालक्ष्मी शिवपुराण कथा स्थले आवाहित स्थापित देवानाम वेदी पूजन क्रमणाः यजमानस्य कल्याणार्थे गृहे सुख शांति समृद्ध्यर्थे विद्या बुद्धि लाभार्थे जगदम्बा कुलदेव्ये कुलस्वामिने शीतलादिव्य प्रसन्नार्थे पंचोपचार पूजन क्रमणाः संकल्पं करिष्ये। हरि ओम ओम हरि भोगैः परिबाहुञ्जाया हेतिं परिबाधमानः हस्ताघ्नो विश्वावयुनान् विद्वान् पुमान् पुमान् संपरिपादविशदः नन्दं सम्पूजयामि समर्पयामि। त्वां गन्धर्वाखन स्वामिन्द स्वां बृहस्पति त्वां मोक्षदेशो मूलविद्वान् क्षमादमुच्युतः। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः संग्राय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमो नमः सांब सदा शिवाय नमो नमः। जुड़िए अलिमंडल मंडित गंडतलम तिलके कृत शोभित चंद्रकलम करिघात विदारित वैरिदलम प्रणमामि गणाधिपतिं जटिलम मुखे ते तांबूलम नयन युगले काजोलकला ललाटे काश्मीरम बिलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत् काची साटी पृथ्युकटितटे हाटकमयीं भजामि त्वां गौरीं नगपतिकिशोरीं विरतमहां गङ्गातरङ्गरमणी यजटाकलापं
गौरी निरन्तर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनं गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। अनया पूजा स्थापित सर्वदेवानां पूजा प्रियन्ता मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरि ओं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओं। चंद्रमा मनसो जात चक्ष्यो सूर्यो वजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निर्जायत अतारार्तिक्यम्। ओम जय शिव ओमकार स्वामी जय शिव ओमकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदागिनी ओम जय शिव ओमकार। एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुणासन हंसासन गरुणासन वसवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा शिव ओमकारा बोले हरि शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु
पीतांबर बाघांबर आगे, हे भोले बागांबर आगे, सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक सागे। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माते, प्रणवाक्षर के माते, यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिकर्ण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई जग गावे। भगत शिवानंद स्वामी, भगत शिवानंद स्वामी, वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। भज ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओंकारा हरि जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अथ धूपं दीपं गर्भोन्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पेन देवतैः वन्दनं हस्ताभ्यामात्माभिवन्दनम्। अतारातिक्यम। सभी यजमानगण आरती ग्रहण करें और थाली से पुष्पांजलि के लिए पुष्प ले लें। हरि ओम जगने जगनम वजंत देवास्तान धर्माण प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्रत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम सेवन्तिकाम्बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमांजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि जता कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं ग्रहण परमेश्वर। अधमंद्रवशपांजलिं समर्पयामि। बोलो गणेश जी भगवान की जय। गुप्तेश्वर महादेव भगवान की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। शीतला माता की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी
उपस्थित भक्तजन कृपया शांति बना के रखें। खास करके जो बच्चा पार्टी, बच्चा लोग, आप बच्चों थोड़ा शांति बना के रखो हाँ, क्योंकि ये विद्यालय नहीं है, आपका खेल का स्थान नहीं, क्रीडांगण नहीं है, ये धार्मिक स्थल है, यहाँ कथा हो रही। थोड़ा शांति आप लोग बना के रखिए, सज्जनता का परिचय दीजिए। आइए आपके बीच में पधारे हुए बाल संत अंतर्राष्ट्रीय भागवत भूषण श्री कृष्णा जी दुबे महाराज से अनुरोध करेंगे कि महाराज श्री विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपको श्री महालक्ष्मी शिव महापुराण कथा का अपने श्री मुखवाणी से सुंदर सुंदर रसास्वादन कराएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आइए हम सभी महाराज श्री को ओर बढ़ते हैं। श्री राधे, श्री राधे, बड़े महाराज को तिलक कर देना। श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे, सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमो नमः। वर्णानाम् अर्थ संघानां रसानां छन्द सामपि मंगलानाम च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं
भृङ्गं जितेन्द्रियं धीमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगतः पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन को वास श्री वृंदावन को वास। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मयि सदा। आइए हनुमंत विराजे मैं कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो विराजो पवन कुमार। आइए मैयाओं अपने मन और वाणी को पवित्र बनाने के लिए हम कुछ क्षण द्वादक्षर मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 आइए मैयाओं अपने मन और वाणी को प्रभु के चरणों में लगाने के लिए हम कुछ क्षण प्रभु नाम का संकीर्तन करते हैं। राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री
दूर करो सबकी बाधा, दूर करो सबकी बाधा। राधा राधा श्री राधा, राधा राधा श्री राधा। जय हो, दोनों हाथ उठाकर। बरसाने की श्री महारानी, बरसाने की श्री महारानी, बरसाने की श्री महारानी, बरसाने की श्री महारानी। भक्ति जहाँ भर आकर पारी, भक्त जहाँ कर आकर पानी, भक्ति जहाँ भर आकर पानी। भक्त जहाँ पर आकर पानी। दूर करो सबकी बाधा, दूर करो सबकी बाधा, दूर करो सबकी बाधा, दूर करो सबकी बाधा। राधा राधा श्री राधा, राधा राधा श्री राधा। हे श्री राधा कृपा कर दीजिए, हे श्री राधा कृपा कर दीजिए, हे श्री राधा कृपा कर दीजिए, हे श्री राधा कृपा कर दीजिए। दीन जान मेरी सुध लीजिए, दीन दान सबकी कीजिए, दीन जान मेरी सुध लीजिए, दीन दान मेरी सुन लीजिए। दूर करो सबकी बाधा, दूर करो सबकी बाधा, दूर करो सबकी बाधा, दूर करो सबकी बाधा। राधा राधा श्री राधा,
बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो शंकर भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो गुप्तेश्वर भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। परम आराध्य लाडली नंदिनी किशोरी हमारी राधा जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। तीनों कालों को जानने वाले त्रिकालदर्शी त्रिशंभु त्रिनेत्रधारी भगवान श्री गुप्तेश्वर भगवान के चरणों में बारंबार साष्टांग प्रणाम। जिनके बिना भगवान शंकर भी अधूरे हैं, ऐसी माता श्री शीतला माता के चरणों में बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम। कथा के रसिक संत अनंत बलवंत वीर हनुमंत लाल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। और हमारी प्यारी प्यारी मैयाँ यहाँ पर बैठकर बड़े आनंद से इस कथा को सुन रही है और YouTube चैनल के माध्यम से भी हमारी मैयाँ इस कथा का रसास्वादन कर रही है। ऐसी सभी प्यारी प्यारी मैयाओं के चरणों में बारंबार प्रणाम। बड़े आनंद का विषय है, बड़ा सौभाग्य हमारा और आपका आज जागा है कि हम भगवान के इस पावन प्रागण्य में गुप्तेश्वर भगवान के सानिध्य में विराजमान होकर भगवान शिव की ये पावन कथा को आज शिव महापुराण के रूप में, जिसको महालक्ष्मी शिव महापुराण, इस कथा का बड़े आनंद से हम रसास्वादन करने के लिए हमारी मैयाएँ यहाँ पर विराजमान है। पिछले बार भी शिव महापुराण की कथा हुई थी। आपका बड़ा सौभाग्य है मैयाओं, किसी को एक दिन की कथा मिल जाए तो उसको समझना चाहिए वो बहुत भाग्यशाली है, उसको समझना चाहिए वो भाग्यशाली है। लेकिन जिसको 7 दिन की कथा मिल जाए उसको समझना चाहिए मैं सौभाग्यशाली हूँ। जिसको एक दिन की कथा मिल रही है वो कौन है? भाग्यशाली। जिसको 7 दिन की मिल रही है वो सौभाग्यशाली। लेकिन आपको दूसरी बार शिव महापुराण की कथा मिल रही तो आप कितने भाग्यशाली होंगे। मैया आप में बहुत पुण्य है, बहुत भगवान का तुमने बहुत जल चढ़ाया होगा शिव जी पे, इसलिए शिव जी ने आपकी इस पावन नगरी में ये पावन कथा का आयोजन कराया है। और इतनी सारी मैयाएँ आज प्रथम दिवस में ही विराजमान होकर कथा को सुनने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुई है। आज लग रहा है कि बाबा शिव के भक्त आज यहाँ पर विराजमान है। प्रथम दिवस की कथा जिसमें भगवान शिव की महिमा गाई जाती है। भगवान शिव कौन है, क्या करते हैं, किस किस पर भगवान ने कृपा करी, ये कथाओं को हम सुनते हैं। यदि कोई चीज लेनी है तो पहले उसकी जानकारी लेनी पड़ती है कि नहीं? हाँ कि नहीं बोलो, लेनी पड़ती है ना। उसी प्रकार जिस प्रकार कोई चीज लेनी हो तो जानकारी लेने जरूरी है, उसी प्रकार हम जब भगवान शिव की भक्ति कर रहे तो शिव कैसे देवता है, उनको सबसे उत्तम देवता क्यों कहा गया? वो देव नहीं है, वो कौन है? महादेव। कौन है? महादेव। महाकाल, काल भी नहीं, महाकाल, महादेव, इनको क्यों कहा जाता है? इनका नाम महादेव क्यों पड़ा? और कथा महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा है तो हम लक्ष्मी मैया के जन्म की भी कथा को सुनेंगे। सुनी है लक्ष्मी मैया के जन्म की कथा? इस कथा को भी, लक्ष्मी मैया का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था तो किस प्रकार हुआ था ये कथा को भी सुनेंगे। लक्ष्मी मैया ने नारायण भगवान से ही क्यों विवाह किया वो भी सुनेंगे। आजकल घर में लक्ष्मी नहीं रुकती, क्यों नहीं रुकती, किस कारण नहीं रुकती, यह भी सुनेंगे। मतलब महालक्ष्मी शिव महापुराण में जो जो हमारी शक्ति है, देवी है, कैसे कैसे प्रकट हुई, उन कथाओं को सुनेंगे। आज मैयाओं, हम आपका सौभाग्य है कि शिव महापुराण तो आप सुन रहे हैं, हम शिव महापुराण भी सुनाएंगे, लेकिन देवियों की भी कुछ कथाओं को सुनाएंगे।
क्योंकि ये भी हमारी प्रथम महालक्ष्मी शिव महापुराण कथा है, तो हम प्रथम बार देवी की महिमा गाने के लिए विराजमान है। ये हमारा भी सौभाग्य है। आप लोगों की कृपा से मैयाओं हमको भी ये सौभाग्य मिला कि हम देवी की महिमा गा पाए। कहा जाता है जिनके बिना भगवान शंकर अधूरे हैं। कौन? जिनके बिना भगवान शंकर अधूरे हैं, ऐसी देवी है। कहा जाता है शिव, शिव में ई की मात्रा लगती है ना, वो ई की मात्रा ही देवी है। कौन? वो शी में लगता है ई की मात्रा, तो वो ई की मात्रा ही देवी है। यदि वो हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? शव। तो देवी के बिना, मात्र शक्ति के बिना आज भगवान शंकर भी शव के रूप में है। ऐसी देवियों की कथा को हम सुनने विराजमान है यहाँ पर। बड़ा आनंद आ रहा है। आपको आनंद है कि नहीं है कि आपकी नगरी में शिव महापुराण आई है आनंद? सिर हिलाओ, सो गई क्या? है ना, आनंद है। इतनी गर्मी में आप, वो भी 2 बज रहा, 12 बजे से कथा होनी थी चालू, अभी 2 बज गया। प्रथम दिवस था, व्यवस्था करनी पड़ती है, इसलिए हम भी 12:30 बजे ही गए तैयार होने के लिए। तो आप इतनी गर्मी में कई देर से इंतज़ार कर रहे कथा के लिए। हमारे लिए तो कूलर है, लेकिन आप चारों तरफ से बंद है और इतनी गर्मी में कथा को सुन रहे। ये आपकी भक्ति बताती है कि आप शिव के प्रति कितनी भक्ति रखते हैं। रोज़ शिव जी पे जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। जब आप रोज़ शिव पे जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो शिव जी ने भी सोचा होगा कि खूब जल चढ़ा लिया, अब कथा सुना ली जाए। मैयाओं, एक शिव महापुराण की बात कहती है कि आपके जीवन में, आपकी नगरी में शिव महापुराण कब आती है? कब आती है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आपके जीवन में भगवान को उन्नति तक पहुंचाना होता है, तभी आपके नगरी में शिव महापुराण आती है। तो मैयाओं, अब समझ जाओ, अब पीछे देखने वाली नहीं हो। अब समझ जाओ कि हमको उन्नति के रास्ते पर जाना है, अब हमको ऊंचाइयों तक जाना है, क्योंकि हमारे नगरी में शिव महापुराण आ गई। आपकी सिरसोली ग्राम में हमको भी दूसरी बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कल कलश यात्रा हुई, बड़ा आनंद से मैयाएं भी खूब, बड़ा आनंद हुआ। कथा प्रारंभ होती है। कथा में पहले महात्मा सुनाया जाता है, महिमा श्लोक आता है एक, जिसमें भगवान शिव महापुराण का पहला श्लोक है। कहते हैं, कथा के वक्ता है सूत जी। जिन्होंने पहली बार कथा गाई थी वो कौन थे मैया? सूत जी। सुन कौन रहे? सौनकादिक ऋषि। एक ऋषि है जिनके प्रमुख ऋषि का नाम सौनकादिक है। वो सभी ऋषि बैठकर कथा को सुन रहे हैं। सुनाने वाले सूत जी है, जैसे हम सुना रहे और आप सुन रहे। इसी में से किसी ने खड़े होकर प्रश्न किया। प्रश्न करके क्या कहते हैं? हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांतविद प्रभु, आख्या ही में कथा सारम पुराणा नाम विशेषतः। हे सूत जी महाराज, हे व्यास जी, हे प्रवक्ता, आप हमको हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। अच्छा, प्रश्न क्या है? तो कहा, ये हमारा प्रश्न है कि कलयुग में व्यक्ति की उम्र बहुत कम होगी। क्या? उम्र बहुत कम होगी। 70-60 वर्ष में ही व्यक्ति खिसक जाएगा। अब इतनी कम उम्र में हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण है। कितने पुराण मैया? 18 पुराण है। इतनी पुराणों को कब पढ़ेंगे, कब सुनेंगे? 4 वेद है, उनको कब पढ़ेंगे? आजकल काम से फुर्सत नहीं मिलता है। अब इतना हमारे पास समय नहीं है कि हम इतनी सारी कथाओं को सुन पाए। तो कहा, ऐसी कोई कथा बताइए जिसको एकमात्र सुनने से सारी कथाओं को सुनने का फल मिल जाए। तो सूत जी हंसकर कहते हैं, अरे हे सौनकादिक ऋषियों, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। इसी प्रश्न से शिव महापुराण प्रारंभ होती है। सूत जी कहते हैं, मनुष्य के पास 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र सुनने का समय नहीं होगा। यदि वो पंडाल में बैठकर 1 मिनट के भी शिव महापुराण सुन लेता है तो उसे 18 पुराण सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। भैयाओं, आपको क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर? 18 पुराण। शिव महापुराण सुनते सुनते ब्रह्म पुराण, नारद पुराण, देवी पुराण, भागवत पुराण सब सुन लिया यहाँ पे बैठे बैठे। कितना सौभाग्य की बात है। सूत जी महाराज से कहते हैं, आप हमको ये कथा सुनाइए शिव महापुराण की।
शिव महापुराण की हमको कथा सुनाइए। कहा ये शिव महापुराण की कथा सुनने वाला कोई साधारण नहीं होता है। मैयाओं, जिस प्रकार एक पंछी होता है, पंछी को आसमान तक जाना हो तो क्या किसकी जरूरत है? पंख की। किसकी मैया? पंख की जरूरत होती है आसमान तक जाने के लिए। उसी प्रकार हम भी पंछी है, जब हमारे शिव महापुराण के पंख लग जाएंगे तभी भी हम आसमानों तक पहुंच जाएंगे। तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? कथा रूपी पंख हो हमारे जीवन में। आज सूर्य जी कहते हैं आपका कर्म आपके साथ जाएगा। आए थे तो भी कर्म लेकर ही आए थे, और जाना है तो कर्म लेकर ही जाना। ये धरती पर आता है, पैसा लेकर कोई नहीं जाता। आपने खूब धन दौलत गाड़ी, बड़े बड़े लोग, अमीर लोग मर जाते हैं, लेकिन साथ में अपनी करोड़ों की संपत्ति नहीं ले जा सकते। तो मरने के बाद हमारे साथ क्या जाएगा? हमारा कर्म जाएगा। हमने हमारे जीवन में शिव महापुराण कितनी सुनी है, हमने कितने के साथ गलत किया, कितने के साथ सही किया, ये हमारे साथ जाएगा। पत्नी दहलीज तक साथ देती है। जब कोई मर जाता है तो पत्नी कहाँ तक? पत्नी दहलीज तक साथ देती है। परिवार संबंधी कुटुंब वाले शमशान तक साथ देते हैं। बेटा अग्निदान तक साथ देता है। क्या? पत्नी दहलीज तक साथ देती है। परिवार वाले कुटुंब संबंधी शमशान तक साथ देते हैं। बेटा अग्निदान तक साथ देता है। लेकिन हमारी मैयाओं, आपका कर्म आपके साथ ऊपर जाया करता है और कुछ नहीं जाने वाला। और यहाँ पर बैठ के आपने जो शिव महापुराण सुनी है, यही ऊपर जाएगी। यही असली धन है। हमारो धन श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारा धन क्या है मैया? हमारा धन राधा नाम है, हमारा धन शिव नाम है। भगवान से बड़ा मैयाओं भगवान का नाम हुआ करता है। जब भगवान क्या कहा? आकाश से बड़ा आनंद होता है। जब हमारे जीवन में आनंद है, अच्छा आनंद कैसे मिलेगा? आनंद किसको कहते हैं? आनंद कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा मैयाओं? चौराहे पे खड़े होकर गुपचुप खाने से नहीं मिलेगा। गुपचुप जानते हो? पानी पूरी कहते हैं ना? हाँ, पानी पूरी कहते हैं। गुपचुप मध्य प्रदेश में कहते हैं। पानी पूरी खाने में आनंद नहीं मिलेगा। अच्छा, गुपचुप क्यों कहते हैं पानी पूरी को? मुंह में गया गुप, सब हो गए चुप, उसी का नाम गुपचुप। अच्छा, चौराहे पर खड़े होकर गुपचुप खाने से आनंद तो नहीं मिलने वाला। अच्छा, खूब गया, वाह भैया क्या बनाई है गुपचुप, इसको आनंद नहीं कहते, इसको कहते हैं मजा। अच्छा, आनंद क्या है? आनंद ना ही अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छा सुंदर बन जाने से, अच्छा भोजन मिल जाने से, ना ही इस संसार के जितने आनंद है, इसको आनंद नहीं कहा जाता। पंडाल में बैठकर भगवान शिव की कथा सुनने के बाद जो मन में आनंद आता है, उसी को असली आनंद कहा जाता है। अच्छा, आनंद इसको कहते हैं। अच्छा, ये आनंद तो हमको शिव महापुराण सुनने से प्राप्त हो जाएगा। आपका कर्म और ये शिव महापुराण आपके साथ जाने वाली है। भगवान के पास सब एक है, इसलिए कहा गया